हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। अभी आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है कि सेंटर ने एक एंटी टेररिज्म काउंटर टेररिज्म का पॉलिसी लाया जिसका नाम है प्रहार। तो ये एक 9 पेज का इसमें एक डॉक्यूमेंट है। उसमें 3 पार्ट है। एक है थ्रेट प्रोफाइल, फिर उसके बाद परिहार के बारे में दिया हुआ है, इसका 7 पिलर है, और उसके बाद एक वे फॉरवर्ड दिया हुआ है। तो उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से देखेंगे, फिर आप लोग इसको, ऐसा कुछ है नहीं जो जिसमें दिक्कत होगा। तो सबसे पहला ये जो थ्रेट प्रोफाइल है उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया जो है लॉन्ग टाइम से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देख रहा है, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे अलकायदा, आईसीसी, ये लोग भी इंडिया को अटैक कर रहे हैं। और ये लोग जो है अब धीरे धीरे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है, ये एक पेपर 3 में वो भी है, टॉपिक भी है, नेक्सस बिटवीन टेररिस्ट ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। तो ये लोग का नेक्सस बढ़ रहा है, और सोशल मीडिया यूज़ इन लोग अब कर रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए, और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सएप और ये सब भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसके कारण चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहले तो जो इंटरसेप्ट करना इनका एफर्ट किस चीज़ के लिए, तो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोसिव, डिजिटल मटेरियल्स के लिए। दूसरा है जो मॉडर्न टेक है, जैसे ड्रोन हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ये सबको का मिसयूज़ रोकना। और एक हो गया साइबर अटैक। ये भी लिखा हुआ है कि इंडिया में साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं। तो ये इसका थ्रेट प्रोफाइल है बेसिकली, कि जो बैकग्राउंड है न्यूज़ का, ये पॉलिसी का, वो ये है। उसके बाद ये जो परिहार है उसका एक पूरा वो दिया हुआ है, जैसे परिहार का प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स टू प्रोटेक्ट इंडियन सिटीजन्स एंड इंटरेस्ट रिस्पॉन्स विच आर स्विफ्ट एंड प्रोपोर्शनेट। तो ऐसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स। तो उसमें दिया हुआ है कि इंडिया जो है एक प्रोएक्टिव अप्रोच फॉलो करता है, और वो इंटेलिजेंस गाइडेड मतलब जो पूरा जो सिनेरियो, जो इंडिया का जो एंटी टेरर प्लानिंग है, या जो उसको प्रोएक्टिव बनाता है, वो है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग का इंडिया के पास बहुत अच्छा नेटवर्क है। उसमें फिर एक मल्टी एजेंसी सेंटर है, और एक जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस है, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर। फिर सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट पुलिस का वो है टाई अप क्या पार्टनरशिप है। फिर जो मिसयूज़ हो रहा है इंटरनेट का, जो उसमें दिया हुआ है, उसको क्या नाम है इसका, थ्रेट प्रोफाइल में, वो जो मिसयूज़ ऑफ इंटरनेट है उसको रोकने का। फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में। फिर इलीगल आर्म्स सिंडिकेट और टेररिस्ट ग्रुप्स का जो वो है नेक्सस है, उसको रोकना है। फिर वाटर, लैंड एंड एयर, ये तीनों जो 3 फ्रंट्स हैं, इस पे जो टेरर अटैक हो रहा है उसके लिए हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। फिर कैपेसिटी डेवलप किए हैं टू प्रोटेक्ट द क्रिटिकल सेक्टर्स, रेलवेज, एविएशन, पोर्ट्स, डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी और पावर। देखिए ये जो है ना, जो क्रिटिकल सेक्टर होता है, वो किसी भी इकॉनमी के लिए या किसी भी जो कोई नेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पावर कट जाता है पावर लाइन पे, जैसे एक बार मुंबई का जो पावर ग्रिड है उस पर साइबर अटैक हुआ था, तो बहुत घंटों के लिए वहाँ का पावर लाइन डिसरप्ट रहा था। अगर पावर लाइन पे इफेक्ट पड़ेगा तो रेलवे पे इफेक्ट पड़ेगा, एविएशन पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब आप समझो कि ये सब इंटरकनेक्टेड है। एक पे अगर असर, अगर स्पेस का जो हमारा जो भी वो है एसेट है, उस पे अगर कोई अटैक कर देता है, हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अगर कोई अटैक कर देता है, किसी भी वे में, चाहे एंटी सैटेलाइट वेपन हो या अपना ही सैटेलाइट जाके वहाँ पे कोलाइड कर दिया, तो उससे नुकसान तो होगा ना। अगर हमारा डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को असर कर गया, या एटॉमिक एनर्जी, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर एनर्जी, जो एटॉमिक एनर्जी है हमारा, चाहे सिविल हो चाहे मिलिट्री हो। तो ये सब है। उसके बाद रिस्पॉन्स क्या है, तो बोलता है, ये पॉलिसी बोल रहा है कि जो पहला रिस्पॉन्डर है वो हमारा लोकल पुलिस है, और उसके अलावा जो स्टेट और सेंट्रल एंटी टेरर फोर्स है, जैसे हर स्टेट में एक एंटी टेरर स्क्वाड ये होता है, एंटी एटीएस बोलते हैं, तो वो लोग जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। और फिर बोलता है कि जो एनएसजी है हमारा, जो मुंबई टेरर अटैक में यूज़ हुआ था, वो नोडल नेशनल काउंटर टेरर फोर्स है। फिर बोलता है कि जो टेररिज्म को जो उसका जो रिस्पॉन्स है वो एक मल्टी स्टेक होल्डर वो है, अप्रोच उसको ज़रूरत है। उसमें सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोऑर्डिनेशन चाहिए, जिसके लिए एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया। एसओपी क्या होता है? किसी भी चीज़ को करने का तरीका, कि कोई भी काम है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इवेंट होना है और उसमें लोग आएंगे जाएंगे, मैनेज होगा सब चीज़, तो उसका एक एसओपी बन जाएगा।
फिर CAPF आपको पता होगा, CISF, CRPF, ITBP, ये सब, SSB, ये सब तो वो है बॉर्डर के लिए। मेनली जो यूज़ होता है वो होता है CRPF। ये नक्सलिज्म के लिए भी यूज़ होता है और टेररिज्म के लिए, जो कश्मीर में जो टेररिज्म है उसके लिए यूज़ होता है। और जो जैसे ऑपरेशन जो करना है उसके लिए ये काम आएगा। लेकिन हम लोग जो सुनते हैं NIA बस इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है, तो इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। फिर दिया हुआ है एग्रीगेटिंग जो कैपेसिटीज़ है उसको हम लोगों को एग्रीगेट करना है, उसको एनहांस करना है। कैसे? तो मॉडर्नाइजेशन, टूल्स, टेक्नोलॉजी, वेपनरी, ट्रेनिंग, टैक्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग फैकल्टीज़। ये देखिए, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रेनिंग फैकल्टीज़ ही यूज़ किया है टर्म। फिर एक है ब्यूरो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इसका अपना ट्रेनिंग कोर्स चलता रहता है। फिर मल्टी एंड एजेंसी एनवायरनमेंट, मतलब जो अब जैसे कहीं ट्रेनिंग हो रहा है, जैसे यहीं पे BPRAD, ये जो भी है, ये इसमें अगर ट्रेनिंग हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे अलग अलग लोग आएंगे। कोई IPS भी आएंगे, कुछ CRPF के लोग आएंगे, कुछ NIA के लोग आएंगे, साथ में आएंगे सब। तो वो एक मल्टी एजेंसी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और वो लीड करता है स्टैंडर्डाइजेशन को। फिर जो पॉलिसी है वो बोलता है कि भले ही टेररिज्म कितना भी, मतलब जो भी टेररिज्म का एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो, लेकिन इंडिया का जो काउंटर टेररिस्ट स्ट्रैटेजी है उसमें हम लोग रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ को हम लोग फॉलो करते हैं, और कहीं भी अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके लिए NHRC है। फिर उसके अलावा इंडिया जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का सिग्नेटरी है, और इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का इसको रेटिफाई किया है। तो ये जो A से E तक है, ये दिखाता है कि इंडिया का जो भी काउंटर टेरर स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी है वो इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। इट डज नॉट वायलेट एनीबडीज लॉ, और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसको भी हम लोग फॉलो करते हैं। फिर बोल रहे हैं कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि इन थिन एयर हम लोग वो कर रहे हैं, मतलब नो वेयर से ऐसा मतलब किसी को पकड़ लिया और उसको जो कसाब भी था फॉर एग्जांपल, उसका पूरा ट्रायल हुआ था ना, तो ढेर सारा हम लोग के पास लॉ है। UAPA है, BNS है, BNSS है, BSA है। ये तीनों IPC, CRPC और जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर था वही है, उसका मॉडिफाइड वर्जन। एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। फिर मल्टीपल लेवल्स ऑफ लीगल रिड्रेसल इज अवेलेबल टू एनी एक्यूज्ड। मल्टीपल लेवल मतलब जैसे आपका स्टार्ट होगा कहीं एकदम नीचे से, लोअर कोर्ट से, उसके बाद आप जाओगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे भी आप एक रिव्यू पिटीशन डाल सकते हो। रिव्यू पिटीशन भी फेल हो गया तो प्रेसिडेंट के पास आपका आप मर्सी पिटीशन डाल सकते हो। तो जो भी, भले ही आप टेरर के अक्यूज हो, लेकिन आपको जितना लीगल राइट्स मिल सकता है उतना ये कंट्री आपको देता है। एटेन्युएटिंग द कंडीशंस कंड्यूसिव टू टेररिज्म। एटेन्युएटिंग मतलब किसी चीज़ को एटेन्युएट होता है, जैसे आप कमज़ोर कर देते हो, जैसे एटेन्युएटेड लाइव वैक्सीन होता है, उसमें कमज़ोर किया हुआ पैथोजन होता है, वैसे ही ये कमज़ोर करना जो कंडीशंस है। तो सबसे पहले तो जो रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन यूथ है, जो ढेर सारे एरियाज में इंडिया में हो रहा है, जैसे अगर नक्सल है तो उसमें भी नक्सलिज्म अलग हो गया, वो टेररिज्म नहीं है, लेकिन वो भी, उसमें भी रिक्रूटमेंट होता है, तो इसमें भी रिक्रूटमेंट होता है। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, या जो आगे हम लोग देखेंगे जो क्रॉस बॉर्डर स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, तो उसको हम लोगों को एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच अपनाना पड़ेगा। एक तो जो इंडिविजुअल्स जो रेडिकलाइज हो गए हैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, लेकिन लीगल एक्शन कितना लिया जाएगा? ऐसा नहीं कि कोई मतलब हल्का सा वो कांटेक्ट में आ गया, या उसने कोई वैसा वेबसाइट डार्क वेब पे जाके खोल लिया और उसको आप एकदम UAPA में फांसी दे दोगे। जिस लेवल का रेडिकलाइजेशन है, अब हाँ वो आर्म्स लेके खड़ा है कहीं पे कि बॉम्ब मार देंगे, तो वो फिर उसका अलग लॉ होगा, उसको अलग तरह से टैकल किया जाएगा। फिर कम्युनिटी एंड रिलीजियस लीडर्स, मॉडरेट प्रीचर्स, NGOs, ये लोग हम लोग इंगेज करेंगे। और जो प्रिजन है, मतलब जो जेल खाना जो भी है, उसमें हम लोग को रेडिकलाइजेशन को प्रिवेंट करना है। और सरकार इसके लिए क्या क्या किया है?
तो एजुकेशन दे रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग, स्टेबल जॉब्स, स्कॉलरशिप, लोन, और फिर ढेर सारा डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम है। मतलब कोई लड़का है वो रेडिकलाइजेशन न्यूज़ आते रहता है कि आईसिस के वो कुछ पकड़ा गए, इधर कुछ पकड़ा गए, 2 मॉड्यूल पकड़ा गए। तो उनको ऐसा थोड़ी है कि उनके पास उनके साथ फिर होता क्या है? वो अगर उन पे देखा जाता है कि ठीक है, इन लोगों को ये लोग रिफ़ॉर्म करने लायक हैं, तो उनको फिर से डी-रेडिकलाइज़ किया जाता है कि आप फिर से इन सोसाइटी में इंटीग्रेट कर सको, आपका जो वो आइडियोलॉजी था आप उसको छोड़ सको। फिर इंडिया जो इंटरनेशनल एफर्ट्स है, मतलब इंटरनेशनली जैसे पहला है एजेंसी टू एजेंसी एंगेजमेंट, लेकिन ये एक पार्ट है। इससे केवल वो हो रहा है कि जो एजेंट जैसे हमारा जो जैसे जो नोडल बोला ऐसे वो है क्या नाम है उसका, स्पेशल एनएसजी, सॉरी, वो एनएसजी का अपना एक कुछ वो होगा, काम करने का तरीका होगा। और फ्रांस में भी फॉर एग्जांपल ऐसा कोई ग्रुप होगा नोडल जो टेररिज्म का, तो वो लोग तो आपस में करेंगे ही। उसके अलावा जो गवर्नमेंट लेवल पे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी होता है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होता है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी जो लीगल वे में वो हो सके कि जैसे इंडिया में अगर कोई लॉ है और फ्रांस में कुछ लॉ है, लेकिन इंडिया का जो लॉ है ना उसमें थोड़ा सा ट्वीक करने का, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है कि ट्वीक करेंगे तभी तुम हमको एक्स्ट्राडाइट करोगे, तो वो थोड़ा लीगल असिस्टेंस वो चलता है। फिर एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी, जैसे ये सब तो बहुत न्यूज़ में है विजय माल्या को लेकर के। किसी-किसी देश के साथ हम लोगों का है, बहुत सारे देशों के साथ है कि वहाँ अगर कोई हमारे यहाँ अगर वो क्रिमिनल है और तुम्हारे देश में अगर वो बैठा है, तो हम लोग तुमको रिक्वेस्ट करेंगे और तुम हमको वो ला के दोगे। ऐसा ही इंडिया में भी अगर कोई बैठा है, जो जिसके साथ हमारा एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है जिस देश के साथ, उसका कोई नेशनल है और वो यहाँ आके बैठा हुआ है और उसके साथ हमारा ट्रीटी है, तो हम लोगों को उसको देना पड़ेगा। लेकिन कोई थर्ड पार्टी है कि मेरा एक इंडिया का एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है यूके के साथ, लेकिन वो जो बंदा है वो क्रिमिनल है फॉर एग्जांपल ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम, क्योंकि हम लोगों का ट्रीटी नहीं है। जॉइंट वर्किंग ग्रुप होता है कि साथ में जैसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कोई भी जॉइंट वर्किंग ग्रुप, दोनों देश के लोग होंगे, बैठेंगे साथ में बात करेंगे, काम करेंगे, सॉरी। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एक तरह का जो आप एग्रीमेंट करते हो ना, फॉर्मल एग्रीमेंट, उसके पहले का एक स्टेज है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि ठीक है ये ग्राउंड वर्क है, इस पे हम लोग फिर बिल्ड अपॉन करेंगे। फिर इंडिया एफर्ट लगाता है कि जो यूएन में है उसमें टेररिस्ट को वो करे, जैसे अभी मसूद अजहर का नाम था, वो चाइना रोके हुए था, फिर उसको किया था। फिर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो करेगा, एक्सचेंज करेगा कि न्यूजीलैंड में कोई अटैक हो गया, इंडिया में अटैक हुआ, वहाँ पे भी सिंगल मतलब कोई लोन वोल्फ अटैक था, उसको वो लोग अपना इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे रेडिकलाइज हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ से वो सोशल मीडिया से हुआ, क्या हुआ, वो फिर इंडिया को बताएंगे कि देख हमारे यहाँ ऐसा-ऐसा हुआ था। इंडिया बताएगा कि देख हमारे यहाँ मुंबई में ऐसा हुआ था, तो तेरे यहाँ भी हो सकता है, ऐसा चलता है। रिकवरी एंड रेजिलियंस, सबसे पहले जो बोल रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो रिकवरी होगा वो सरकार अकेले नहीं कर सकता है, ना तो उसके पास उतना रिसोर्स है। अगर रिसोर्स है भी तो एक जब तक प्राइवेट जो पार्टी मतलब जो जनता है, जो सिविल सोसाइटी है, वो जब तक मतलब हाथ नहीं बढ़ाएगा ना एक दूसरे के लिए, तब नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार होता है कि कहीं टेररिस्ट अटैक होता है, तो आप देखिएगा कि प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट है या वेंचर कैपिटलिस्ट है, ये लोग पैसा देते हैं कि ठीक है इतना हम डोनेट कर रहे हैं। कोई खुद ही डोनेशन का वो बना लेता है, कुछ काम पे पहुँच जाते हैं, तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इम्पोर्टेंट है। फिर अलग-अलग जैसे डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, लॉयर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, ये लोग को एम्प्लॉय किया जाता है। डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट क्यों है यहाँ पे? एक बोलता है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कि आपको इतना बड़ा स्ट्रेस हो गया है, इतना बड़ा ट्रॉमा हो गया है कि आपको वो ट्रॉमेटिक इवेंट खत्म होने के बाद भी आपका स्ट्रेस खत्म नहीं हो रहा है। ये मेनली देखा जाता है जो हाई मतलब वेरी जो इंटेंसिव वॉरफेयर वाले ज़ोन में रहता है ना, इराक, ईरान, ये सबसे जो यूएस के ट्रूप्स ईरान या अफ़गानिस्तान से ट्रूप्स जाते थे ना, उनको पीटीएसडी होता था। फिर रिकंस्ट्रक्शन एंड रिस्टोरेशन लेड बाय सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स को स्ट्रेंथन करता है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या-क्या है? ये वे फॉरवर्ड आपको बहुत ये इम्पोर्टेंट है, ये तो आप याद ही रखिएगा।
एग्जाम के लिए। जो कोऑपरेशन है अमंग वेरियस एजेंसीज, उसमें अभी भी स्कोप है, उसको और भी स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। जो लीगल रेजिम है उसको मतलब फ्रीक्वेंटली अपडेट करना है। जैसे लूप होल मिल जाता है कि पुराना लॉ है, अब उसने हमने लिख दिया कि जो पुराना लॉ में लिखा हुआ था कि जो भी स्प्रेड होगा ना वो बाय मतलब प्रिंटेड फॉर्म में होगा। अब सोशल मीडिया आ गया, वो डिजिटल वे में चल रहा है, फॉर्म में चल रहा है, तो वो वहाँ पे वो बच जाएगा कि भाई मैंने तो डिजिटल फॉर्म में किया था ना, वो तो ये हुआ है असल में, क्योंकि जो निर्भया वाला कांड हुआ था उसमें वो बंदा बच गया था, तो उसको बाद में लॉ को वो किया गया, अमेंड किया गया। और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया में जो है वो सिविल लॉ बाद में मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली वो अप्लाई हो सकता है, क्रिमिनल लॉ नहीं हो सकता। यू कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर अ लॉ फॉर ए क्राइम विच इज नॉट रिटन समवेयर। ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ कर दिया और कल उस लॉ को बना के आपको कल के लिए पनिश कर दिया, वो चीज़ सिविल लॉ में हो सकता है। कंटिन्यूअल नीड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ काउंटर टेररिज्म यूनिट्स, मतलब वही है जो मॉडर्नाइजेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, ये सब। यूनिफॉर्मिटी चाहिए स्ट्रक्चर में, रिसोर्स में, ट्रेनिंग में, मेथडोलॉजी में। मतलब ऐसा ना हो कि जो एक ग्रुप कुछ कर रहा है, स्टेट पुलिस का कुछ और फोकस है, जो सेंट्रल एजेंसी है सीआरपीएफ है उसका कुछ और है, कोई और अलग से जो मिनिस्ट्री है वो अलग ही कुछ कर रहा है, तो वैसा नहीं चाहिए अपन को। फिर लीगल एक्सपर्ट्स चाहिए, क्यों? ये ऐसा ना हो कि वो बच जाए लीगैलिटी के, मतलब ऐसा ना हो आपका एफआईआर ढंग से नहीं लिखा हुआ हो, आपका चार्जशीट थोड़ा मतलब आपने जो चार्जेस लगाया वो सही से नहीं लगाया, तो एवरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आपको लीगल एक्सपर्ट चाहिए। नेशनल एक्शंस कपल्ड विद इंटरनेशनल एंड रीजनल कोऑपरेशन आर की एलिमेंट्स। फिर जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका मिसयूज को रोकना है, और टेक्नोलॉजी में हम लोगों को इन्वेस्ट करना है फ्यूचरिस्टिक टेरर अटैक्स के लिए। अभी सोचो आप, एआई इतना चल रहा है, एआई हो रहा है, उसको भी तो मिसयूज किया जाएगा ना। अभी क्रिप्टोग्राफी का इसमें था कि क्रिप्टोग्राफी के थ्रू ये लोग बचते हैं, एनोनिमिटी इन लोगों को मिलता है। तो कल को आप आज ब्रेक कर रहे हो, कल को क्वांटम क्रिप्टोग्राफी आ जाएगा, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा आज। ये नहीं कि एक बार कहीं अटैक हो गया वो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी यूज करके उसके बाद आप फिर क्वांटम उसमें फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। तो ये छोटा सा डॉक्यूमेंट है, इसमें थ्रेट प्रोफाइल है, फिर वो प्रहार के बारे में दिया हुआ है, फिर वे फॉरवर्ड है। वे फॉरवर्ड को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये याद रखिएगा, वो डायरेक्ट पूछता है यूपीएससी कि द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ये दे देगा प्रहार, वो फिर आप लोग उसमें वर्ड टू वर्ड जो लिखेगा उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा। एआई फॉर ऑल जो एआई समिट हुआ है उसके बारे में दिया हुआ है, इसका हम लोग दिल्ली डिक्लेरेशन देख ही चुके हैं क्या है, तो इसको छोड़ दीजिए। स्टिक टुगेदर, ये जो वो आए कल क्या पहले ही आए थे, जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है लूला, वो बोल के गए हैं कि इंडिया और ब्राज़ील जैसे लाइक माइंडेड पीपल को, लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को यूएस के साथ साथ में मिलके नेगोशिएट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वन बाय वन। और वही सब दिया हुआ है, जैसे एक G4 है उसमें 4 कंट्रीज़ हैं, वो लोग एक दूसरे का, जैसे इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ये लोग यूएनएससी रिफॉर्म पे वो चाहते हैं। फिर इप्सा है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स है, ये सब पे इंडिया, और खास करके क्लाइमेट चेंज, वहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, यहाँ का वेस्टर्न घाट्स है, तो ये सब में इंडिया और जो ब्राज़ील है उसका जो गोल्स है या जो नीड्स है, जो इंटरेस्ट है, वो अलाइन होता है। द क्वाइट क्राइसिस ऑफ एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ इन इंडिया में, बेसिकली जो आर्गुमेंट है कि देखिए जो मेंटल हेल्थ इशू है उसको एक एडल्ट प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है कि बच्चों में ये नहीं होता। तो ये जो है दोनों जो राइटर्स हैं इन लोगों का आर्गुमेंट है कि ऐसा नहीं है, वो बच्चों में भी होता है और एडोलेसेंट्स में खास करके होता है। और अब केवल सिंगल वो नहीं मिल रहा कि जैसे एक होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी, तो अब ऐसा नहीं है कि एक बंदे को एडीएचडी है तो उसको एंजाइटी नहीं होगा या डिप्रेशन नहीं होगा, उसको एडीएचडी भी है, एंजाइटी भी हो रहा है उसको, तो वो सब दिया हुआ है इसमें। इंडियाज एनर्जी शिफ्ट, ये रहने दीजिए। जैसे ग्रीन अमोनिया होता है, ऐसा अमोनिया अमोनिया बनता है हाइड्रोजन से, तो ऐसा कोई भी अमोनिया जो ग्रीन हाइड्रोजन से बना हुआ होगा वो ग्रीन अमोनिया हो जाएगा।
रीथिंकिंग ट्राइबल वुमेन्स इनहेरिटेंस राइट्स, इसमें बेसिकली एक सक्सेशन के बारे में है कि ट्राइबल जो वुमेन है उनको सक्सेशन राइट्स नहीं है। तो हिंदुज़म का क्या है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, यहाँ पे हिंदू वुमेन को सक्सेशन का राइट दे दिया है। तो हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया कि भाई जो हिंदुआइज्ड ट्राइबल्स हैं उनमें ये लॉ अप्लाई होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बोला कि नहीं, इट इज़ ओनली अपॉन द राइट ऑफ द पार्लियामेंट कि वो डिसाइड कर सके कि इसको एक्सटेंड करना है या नहीं करना है, बस वही दिया हुआ है। ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, देखिए आर्टिकल जो है ना, तो मतलब हम टॉपिक देखे थे तो मेरे को लगा था थोड़ा अच्छा टॉपिक होगा। जो लिखा गया है ना वो थोड़ा हैphazard मैनर में लिखा गया है। एक तो पहले बोला कि जो फेयर इलेक्शंस है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण में कि वो बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर थोड़ा इधर उधर दिया हुआ है सब कि क्यों इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस पे सवाल उठ रहा है। फिर ऑन सेलेक्टिंग द ईसी, वो जो हम लोग एक्ट एक बार देख चुके हैं, इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ ऑफिस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट बोला था कि वहाँ पे CJI होने चाहिए, उसको हटा के यूनियन मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर कर दिया है। तो वही सब अपना ये थोड़ा बहुत टैकल किए हैं। फिर ये CEC's पोजीशन, मतलब वो कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाए जाते हैं, और ये सब थोड़ा बहुत दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है कि जो अदर इलेक्शन कमीशन जो हैं वो उनका थोड़ा अपॉइंटमेंट कर दे दिया है, जो पॉलिटी में दिया हुआ है ना कि पहले इट वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी, देन इट बिकेम अ 3 मेंबर बॉडी, देन अगेन अ सिंगल मेंबर बॉडी, देन अगेन मल्टी मेंबर, जो भी वो वही उसी को रिपीट किया हुआ है। फिर वही कि फिर जजेस इंक्वायरी एक्ट का थोड़ा सा दिया हुआ, क्योंकि मैनर वही है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को आप हटाओगे जैसे, तो उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी वैसे ही हटाओगे, तो वही सब कुछ कुछ दिया हुआ है। फिर पॉलिटिकल एंगल दिया हुआ है कि जो ओपोजिशन है वो थोड़ा गुस्सा है। बेसिकली बोल रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट इनका है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है वो मतलब बस ऐसा नहीं हो कि फ्री हो, फेयर हो, वो लगे भी कि हाँ ये फ्री एंड फेयर है, उस पर कोई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो स्थापित है ना, तो ऐसा उस पर कोई डाउट ना आए, तो बस वही दिया हुआ है। एक्सप्लोजिव राइज एंड इनहेरेंट रिस्क ऑफ प्रिडिक्शन मार्केट्स, देखिए प्रिडिक्शन मार्केट्स क्या होता है कि जैसे अभी कोई भी दो साइट है, ठीक है, एक पॉली मार्केट है, एक कल्शी है, कोई इस पे पैसा मत लगाइएगा प्लीज़। इसमें क्या होता है कि कोई भी इवेंट ले लीजिए कि आज दिल्ली में बारिश होगा, वो किसी ने डाल दिया, अब उस पर बेटिंग चल रहा है, तो कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा ना। अगर ना वाला ज़्यादा चल रहा है तो उस पर रेट ज़्यादा होते जाएगा, जैसा बेटिंग अगर आपको पता होगा तो वैसा चलते रहेगा। अब इसमें लेकिन क्या है ना कि आप उसका शेयर खरीदते हो, मतलब फॉर एग्जांपल कि जैसे अभी चल रहा है कि दिल्ली में बारिश होगा, नहीं नहीं होगा, तो नहीं वालों का ना अभी चल रहा है कि उसको 10 रुपए में, आपको अगर उस पर वोट करना है ना तो आपको 10 रुपए डालना पड़ेगा। अब अगर उसको ज़्यादा लोग वो करते जाएंगे, सब्सक्राइब करते जाएंगे कि हाँ नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, वो 10 से हो जाएगा 14, 14 से हो जाएगा 15, 15 से 16, ऐसा होते जाएगा। तो अब आपके पास दो दो वो है, रास्ता है, या तो आप वो देखें कि यार मेरे को तो 10 से 12 15 रुपए हो गया, 5 रुपए का फ़ायदा है, आप बेच दो उसको और आपको 5 रुपए का फ़ायदा हो गया। या आप वेट करो कि जब बारिश होगा या नहीं होगा, या जब वो ख़त्म होगा तब आपको पता चलेगा। अब उसमें क्या होता है, जैसे देखिए कि अ पॉली मार्केट कैलकुलेटर शोड दैट बाइंग $100 वर्थ ऑफ येस, मतलब आप येस खरीद रहे हो, जैसे 10 रुपए में खरीदा, दिल्ली में बारिश होगा, हाँ तो 10 रुपए लगा आपको, meant the user would get $499.43 in case anyone was jailed due to the Epstein disclosure। ये क्वेश्चन था कि जो एप्स्टीन का जो फाइल है उसके कारण किसी को जेल होगा क्या, तो उसमें जो था कि जेल होगा तो वो अगर $100 लगाएगा तो उसको 499 रुपया मिलेगा, और 100 रुपये अगर लगाइएगा कि नहीं होगा तो आपको 121.95 मिलेगा। तो इस तरह से वो काम करता है। तो वैसा कुछ खास नहीं है यूपीएससी के लिए, हाँ लेकिन एक जो ये एक तरह से देखें तो इसमें एथिक्स का पेपर का में बन सकता है, या जो वो सब है ना ऑनलाइन गैमलिंग और ये सब, इसको जो रेगुलेट करने वाला चीज़ है वो मैटर है इसका। फिर अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। आईडीएफसी बैंक में 600 करोड़, टू बी प्रिसाइज 590 करोड़ का फ्रॉड हो गया है, उसमें कुछ हरियाणा गवर्नमेंट के अकाउंट्स से कुछ हुआ है। कंसिडरिंग एयरफेयर, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड पीपल अफेक्टेड बाय डेमोलिशन ड्राइव्स टू अप्रोच डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर फॉर एसआईआर, मतलब इनका घर चला गया
उनको अब वोटर आईडी में नाम चाहिए तो उनको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। डायरेक्शंस इन हेट, ये सब ऐसे ही है, ये सब ये वाला जो है ना वो हाउस पैनल क्वेश्चंस टाइमिंग ऑफ पीएम्स इजराइल विजिट। अरे जा रहे हैं भाई, मतलब वो है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहाँ, तो क्यों जा रहे हैं, तो जा रहे हैं। वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू सर्व पीपल ऑफ बंगाल। मोदी जी अभी चुनाव हो रहा है तो उसमें बोले पार्लियामेंट्री ग्रुप्स, ये जो ओम बिरला साहब हैं उन्होंने एक बनाया है इन लोक सभा स्पीकर ओम बिरला has considered parliamentary friendship groups aimed at strengthening inter-parliamentary cooperation and legislative dialogue with more than 60 countries। ये चैप्टर भी है पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में। 250 जुडिशियल कंपनीज, ये हमारे मोहम्मद दीपक साहब हैं, ये मिले हैं इनसे राहुल गांधी से। राजा जी राजगोपालाचारी, इनका बस्ट वो हुआ है, बस्ट मतलब उसको बोलते हैं थोड़ा छाती का वो जो होता है, छाती से चेहरे तक, उस स्टैचू को बोलते हैं बस्ट। ये राजगोपालाचारी तमिलनाडु में जो हमारा नेशनल वो था, नेशनल मूवमेंट था, उसमें ये उसके लीडर थे ये, मतलब साउथ में इनका इनका कोई वो नहीं था। जैसे जो यूनाइटेड प्रोविंस था उसमें मोतीलाल नेहरू थे, वैसे ही साउथ में राजगोपालाचारी थे। और एक टाइम पे इनको गांधी जी का उत्तराधिकारी माना जाता था, सक्सेसर। फिर जो इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ तो ये गवर्नर जनरल बने। ही इज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल। सीनियर एकेडमिक्स कंडेम वाईसी प्रोटेस्ट। ये मुकुल रॉय बड़े नेता थे। ये पहले तृणमूल में थे, फिर भाजपा में गए थे, फिर तृणमूल में वापस आए थे, इनका डेथ हो गया। वो जो एआई में समिट हुआ उस पर राहुल गांधी और मोदी जी का अपना चल रहा है। व्हाट्सएप टेल्स सुप्रीम कोर्ट इट डज नॉट शेयर डेटा विथ मेटा। अभी ये देखिए ये चलेगा केस, इसलिए इसको उतना कुछ वैसा है नहीं। ये वही है कि पहले इसको एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पे फाइन लगाया, फिर ये एनसीएलटी में गया, फिर अब ये सुप्रीम कोर्ट आ गया है। बिहार में बैन हो गया है मीट। बूंग, ये मिला हम लोग, वो मिला नाफ्टा, बाफ्टा, सॉरी बाफ्टा। सेल्फ रिलायंस की टू इंडियाज एम्बिशन ऑफ बिकमिंग मैरीटाइम सुपर पावर। ये जो है डिफेंस इंडिजिनाइजेशन का टॉपिक है पेपर 3 में, वही है। तो इसमें आपको वो सब दिमाग में होना चाहिए, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स, या जो तेजस जो उसका वेरिएंट है एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, वो सब एग्जाम्पल है उसके लिए। आईडीएफसी फर्स्ट, इसका 16% गिर गया स्टॉक। सेबी विल प्रोव ग्रेजियस भारती। व्हाट हैपेंस टू, ये देखिए व्हाट हैपेंस टू इंडिया रशियन ऑयल इंपोर्ट्स 500 बिलियन यूएस इंपोर्ट गोल। अब ये आप खुद सोचिए कि ये जो आर्टिकल होगा, जैसे इस पे अगर हम समय बर्बाद करें, ये तो स्पेकुलेशन ही है ना। जब अभी तक यही नहीं पता चला कि इंडिया यूएस के कारण रशिया ऑयल कम किया था या नहीं, तो ये क्या तुम ये मतलब मेरे हिसाब से ये सब पे उतना नहीं करना चाहिए टाइम वेस्ट। जो न्यूज़ काम का है उसको पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए। विटकॉफ रिट्रेट्स, किम रिटेन्स लीडरशिप। अब जैसे प्रहार है उसको आप लोग तो उस पर टाइम लीजिए 3-4 बार, वन बैटल आफ्टर अनदर। साइंस में कुछ दिया हुआ है कि अनयूजुअल एंशियंट जीन गवर्न सेक्स ऑफ एंड बी वास्प न्यूबॉर्न्स, ये मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगा। इंडिया भी कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल टॉक्सिसिटी बाय पेस्टिसाइड। इसमें 4 कंट्रीज का नाम है, चाइना, ब्राज़ील, यूएस और इंडिया। तो मतलब जो पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहा है ना, खास इंडिया में सबसे ज़्यादा तो यूरिया यूज़ होता है, तो उसके कारण टॉक्सिसिटी बढ़ रहा है। रीजनल में आज कुछ है नहीं, जेएनयू में ये चलते ही रहता है। एक्स अग्निवीर को दिल्ली सरकार 20% कोटा देगी। रेशियल अब्यूज केस ऑन ईयर इन ऑफिस, क्या कस्टोडियल टॉर्चर, आईपीएस ऑफिसर अरेस्टेड फ्रॉम बिहार। ये वाला जो है ना, ये केस स्टडी का एक बढ़िया वो बनता है कि आपके एक सीनियर, आप एसपी हो, आपके एक सीनियर है, उस पर ऐसा ऐसा चार्ज है, आप क्या करोगे। फिर वो ये भी देगा कि आपका प्रमोशन ये वो, तो ये सब आपको देखना, मतलब ध्यान में रखिएगा कि किस पे कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में आ सकता है। इंटरफेथ मैरिज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर न्यू, ये अब चल रहा है हाई कोर्ट में, यूपी सरकार। कमिटेड टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट फाइनल पोल रूल्स। बस इतना ही, आज कुछ है नहीं। ये भारत टैक्सी लॉन्च हुआ है, इसमें बोले हैं ये कोऑपरेटिव के थ्रू है,
जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन लॉन्च किया है, तो इसमें बोल रहे कि 80% जो प्रॉफिट होगा वो इनको जाएगा, जो ड्राइवर्स हैं। ये अगर होगा मतलब ये अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि होता क्या है कि ओला और उबर और ये सब जो भी है उनमें जो ड्राइवर्स हैं उनको उतना इंसेंटिव और ये सब उतना नहीं है, या शायद नहीं है, अगर और पे मतलब वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो ये आई होप कि इनका जो वर्क टाइम है, वर्कलोड है, वो कम हो और इनको जो रेम्यूनरेशन मिले वो सही मिले, अच्छा मिले। अब देखिए स्लैब कोलैप्स कर गया तो 4 लोग मर गए। क्राउड कंट्रोल एसओपी, सेंटर टू कंसिडर चर्चेज रिक्वेस्ट, सुप्रीम कोर्ट टू हियर गुरुवार अपॉइंटमेंट। और यहाँ पे सी फूड पॉइजनिंग एट होटल इन केरला है सब। एक जगह हम ये भी पढ़े थे कि जो इंदौर में ना कुछ लोग वो कुछ फिर खा के बीमार पड़ गए। अभी अभी 1 मिनट देखने दीजिए। नाउ 6 हॉस्पिटलाइज आफ्टर ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड इन इंदौर, मतलब उतने लोग कंटेमिनेशन से पानी से मर गए। अभी 6 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए खाने से। तो आज के लिए बस इतना ही है। वो ध्यान में रखिएगा जो वो दिया हुआ है प्रहार, और जो इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ये वाला जो ये जो पूरा एक्ट है ये टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, वहाँ पे आप देखिएगा आपको मिल जाएगा। और हम तो चाहेंगे कि आप लोग एक बार, वो 9 पेज का है, उसमें कुछ है भी नहीं ढंग का, आप उसको एक बार खुद से भी पढ़ लीजिए तो एक वो अच्छा रहेगा। और अगर हिस्ट्री का आपको करना हो क्लास तो मेरा यूट्यूब पे रहता है, हर सैटरडे संडे अपलोड करते हैं हम क्लास, तो वो आप कर सकते हो। पूरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। अभी आई थिंक राइज ऑफ नेशनलिज्म हो रहा है, मॉडरेट्स खत्म हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सट्रीमिस्ट और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो आप लोग अगर मन करे, और उसका टेलीग्राम चैनल पे अगर वीडियो नहीं देखना है तो टेलीग्राम चैनल पे उसका नोट्स रहता है, वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।